रविवार से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। नवरात्रि के पावन पर्व पर राजधानी भोपाल में जगह जगह माता रानी के पंडाल लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के विट्ठल मार्केट में जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल पंडाल लगाया गया है। इस बार समिति द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। इस मंदिर के निर्माण को कोलकाता से आए कारीगरों ने मूर्त रूप दिया है। मंदिर निर्माण की अनुमानित लागत करीब 60 लाख रुपए है। समिति द्वारा पिछले 18 वर्षों से लगातार यह आयोजन किया जा रहा है। जय माता दी। मैं हरिओम खटीक, संयोजक जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव श्री राम रसोई समिति, विट्ठल मार्केट, हाट बाजार व्यापारी संघ। ये हमारी समिति पिछले 18 वर्षों से लगातार झांकी का जो नवरात्रि का आयोजन करती आ रही है और हमने देश ही नहीं विदेश के भी यहाँ पर मंदिर यहाँ पर बना करके भोपाल की जनता को, शहर की जनता को, भोपाल के आसपास की जनता को दर्शन कराए हैं। और ये झांकी भी जो बैठती आई है माननीय प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की प्रेरणा से, जिन्होंने तीर्थ दर्शन योजना का जो अपने मध्य प्रदेश से पहल की थी, उसी प्रेरणा के तहत हमने ये झांकी का मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिंदुस्तान के बड़े बड़े जितने मंदिर हैं और विदेशी जो मंदिर है जैसे हिंगलाज माता पाकिस्तान का है या नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है, उन सबका हमने जहाँ पे झांकी स्वरूप निर्माण किया है। इस बार हमने महाराष्ट्र राज्य का कोल्हापुर में स्थित माता महालक्ष्मी जी की झांकी का जहाँ पे स्वरूप दिया है और एग्जैक्ट वैसी बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा कि जैसे कोल्हापुर में हम लोग गई, पूरी टीम गई थी हमारी, वहां पे कोल्हापुर में देख करके आए और उसी प्रकार से यहाँ पे पूजा पाठ भी की जाएगी। और इस वर्ष समिति द्वारा पिछले 5 से 7 वर्षों से एक थीम चली आ रही है, जैसे भोलेनाथ का झांकी के मूर्ति के रूप में, कि भोलेनाथ जैसे बारात लेकर के जा रहे हैं माता पार्वती की, जहां वहां से फिर वो विदा लेकर के आ रहे हैं, व्रती भोज दिखाया, फिर गणेश जी का कार्तिक का जन्म दिखाया। पिछले वर्ष में नर्मदा परिक्रमा की झांकी थी जिसमें हमने दर्शाया था कि बाबा भोलेनाथ के दोनों पुत्रों कार्तिक और गणेश जी का विवाह दर्शाया था। अब इस वर्ष उन दोनों जनी बारात लेकर के वापस आ रहे हैं, रिद्धि और सिद्धि डोली में बैठी हुई हैं और कार्तिकी जी के साथ में रेव देव सेना डोली में बैठी हैं। इस तरीके का दृश्य है और आप जब देखेंगे इसके अंदर तो सारी चीजें प्रथम चरण में करेंगे आप गणेश जी के दर्शन, द्वितीय चरण में होंगे माता लक्ष्मी जी के दर्शन, तृतीय चरण में होंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन और इस चतुर्थ में होंगे आपके विष्णु भगवान शेष सैया पर हैं और फिर 5वें में होंगे आपके सरस्वती जी के दर्शन और 6वें में होंगे जगत जननी के दर्शन। तो ये प्रथा चली आ रही है और एक मैं समझता हूँ कि शायद भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी झांकी है जिसमें मतलब विधि विधान, एक ऐसा विधान से पूजा कराई जाती है जैसे बाबा भोलेनाथ बैठे तो 9 दिन तक सुबह 10 बजे से 11 बजे तक रुद्र अभिषेक होगा और माता जी के जहाँ पर जैसे रामायण जी का बताते जाते हैं हमारे पुराण के अंदर के रामायण जी में सारी देवियां समाती हैं, तो नवपरायण का पाठ चलता है यहाँ पे। ये किसी भी मैं समझता हूँ नवरात्रि किसी झांकियों में नहीं चलता होगा, ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर चलता है कि नवपरायण होती है। कितने व्यापारियों को सहयोग से बिठाई जाती है? समिति के अंदर 250 लोग आज की डेट में हैं जिनका हमारी आईडी भी है और उनका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप भी हम रखते हैं। आज हमारे पास इस वर्ष से हमने एक नई प्रथा भी शुरू करी है कि सारे लोगों के, हमारे पास 250 लोगों के ब्लड ग्रुप है और ब्लड ग्रुप के माध्यम से हमने कार्ड बनाया, वो उन सबके सहयोग से। और फिर हमारे कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से जो सेवा करते हैं, ऐसा चलता रहता है हमारे यहाँ पर, किसी न किसी रूप में व्यवस्था जम जाती है। और समिति भास्कर ने भी ये दिया है कि एक पहली एक समिति है दुर्गा उत्सव समिति जो एक राम रसोई जैसा आयोजन करती रही है, जहाँ समिति द्वारा एक पिछले 21/11/2022 में हमने राम रसोई स्टार्ट की थी जिसमें 10 रुपए में भरपेट भोजन कराते हैं और जिसका आप देख रहे होंगे कि आज 1 साल होने वाला है इसके अंदर। तो ये आयोजन हम करते आ रहे हैं और विशेष व्यवस्थाओं में एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो चला रहे हैं कि सफाई अभियान रहना चाहिए, तो 5 सालों से समिति द्वारा एक पहल भी चल रही है जिसमें हमारे यहाँ मतलब मूर्तियां अधिकांश बहुत ज्यादा होती है, 40 से 50 मूर्तियां होती हैं। उस मूर्ति में से मात्र 3 फीट की मूर्ति की स्थापना वाली जो मूर्ति है उसी का विसर्जन करते हैं, बाकी सारी मूर्ति मूर्तिकार को वापस दे देते हैं, जिससे कि पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हैं। और दर्शन कराने के रूप में अगर दर्शन में देखा जाए तो जो आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं और उनको भी हम विशेष व्यवस्था से रखते आते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं तो उनकी भी हम व्यवस्था रखते हैं, पत्रकार मीडिया है तो उनकी भी व्यवस्था रखते हैं। सबका विशेष ध्यान रखा जाता है किसी न किसी रूप में। ये झांकी आप सबके सहयोग से, आम जनता के सहयोग से पूरी झांकी का ये आयोजन चलता है। जय माता दी, जय माता दी।